हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, एक हमारा व्यूवर्स ने कमेंट किया है कि सर, ये जो ठंड की ऋतु में स्किन इतनी ड्राई हो जाती है और ड्राई हो जाने के बाद इसमें से क्रैकनेस हो जाता है और कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ आप ऐसा कुछ होम्योपैथी के बारे में या कोई ऐसा मेडिसिन है हम कर सकते हैं। तो शॉर्ट हम आज ये वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो विंटर में स्किन ड्राई हो जाती है और कई बार हमारा फेस भी अगली हो जाता है, पीठ और छाती में ड्राइनेस रहता है, पर्टिकुलर के पेट के आजू बाजू में। और कहीं भी मॉइस्चराइज लगाते हैं तो 2-3 घंटे तक अच्छा रहता है, बाद में ये मॉइस्चराइज फिर से ड्राइनेस हो जाता है, बार बार ड्राइनेस को शिकार बन जाते हैं। पर्टिकुलरली जो लेडीज होती है उनकी ऐसे चमड़ी होती है, वो पतली चमड़ी होती है कॉस्मेटिकली भी, तो उनको जो ठंड होता है 10 से डिग्री नीचे रह जाता है तो उन लोगों को ड्राइनेस का शिकार बनता है। तो इसके लिए तो आपने जो कॉस्मेटिकली यूज करते हैं, पर मैं आपको एक आप घरे भी यूज कर सकते हैं ऐसा, जो आप एक होम मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जिन लोगों को ड्राई स्किन रहती है तो उनको, जो मैं फिगर में बताता हूँ, उसको 100 ml ग्लिसरीन लेने का और 400 ml रोज वाटर, जो गुलाब जड़ बोलते हैं, ये 400 गुलाब जड़ में 100 ml ऑफ ग्लिसरीन डाल देने का और इसमें हाफ नींबू उसमें मिक्स कर दो और ये सिरप बना के आपके वॉश रूम में या बाथरूम में आप रख सकते हैं। जब भी नहाने स्नान करने जाओ तो थोड़ा थोड़ा इसमें से 1-1 चम्मच जो सिरप हमने बनाया है ग्लिसरीन और गुलाब जड़ का, उसको शेक वेल करके थोड़ा थोड़ा लेके सारा चमड़ी में धीरे 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 हर हाथ से मालिश करने का। बाद में सारा शरीर में मालिश करने के बाद थोड़ा सूख जाए, बाद में आप उसको आप शावर भी ले सकते हैं। और शावर लेने के बाद साबु का, जनरली जिन लोगों को ड्राई स्किन है, हफ्ते में एक बार साबु यूज़ करें। हाँ, लेडीज़ हो, ये उसका आर्म पीट या कहीं जिन अंगों में ड्राइनेस ज़्यादा हो और हेयरी पार्ट हो, आपको लगता है कि बराबर वॉश नहीं होता है, तो ये एरिया में आप लिक्विड सॉप लगा सकते हैं। क्योंकि सॉप की वजह से इसमें कॉस्मेटिक कॉस्टिक होता है, तो ये ड्राइनेस और ज़्यादा कर देता है। तो आप कोई ग्लिसरीन युक्त आप सोप यूज़ कर सकते हैं और हर रोज ग्लिसरीन युक्त भी सॉप यूज़ मत कीजिए। स्नान करने के बाद भी फिर से जब शरीर पहुँच दो रुमाल से, तो फिर से जो सिरप बनाया है ये सब जगह लगाओ और जहाँ ड्राइनेस है 2-3 बार और लगाएं। इससे तुम्हारा शरीर में जो ड्राइनेस है, इसमें ह्यूमिडिटी 24 घंटे तक रहती है। कई बार हम ग्लिसरीन या वैसेलिन लगाते हैं तो 3-4 घंटे में फिर से ड्राई हो जाता है। तो ये ग्लिसरीन और गुलाब जल का यूज करने से आपको ड्राइनेस कम लगेगा। आपको मालूम नहीं है तो मैं बताता हूँ, जो लोग ठंड के एरिया में रहते हैं, नॉर्थ साइड में, ये लोग वैसेलिन की जगह ग्लिसरीन का उपयोग ज़्यादा करते हैं और ग्लिसरीन से हमारा स्किन की जो मॉइस्चराइज है ये बना रहती है। साथ में खान पीन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब भाई, जिन लोगों को ड्राइनेस रहती है उन लोगों को हर रोज यही सीजन में आंवले का जूस लेना चाहिए। आंवला और गाजर और बीट, जो कफ प्रकृति ज़्यादा रहती है तो आंवला अवॉइड कीजिए, पर गाजर और बीट का 200 से 400 ml सारा दिन में 2 ग्लास मिनिमम लेना चाहिए। आपको लगता है कि ये सीजन में ड्राइनेस
ज़्यादा आती है, आपको लगता है कि स्किन क्लीन है, पर स्किन नहीं होती है। तो कई बार बैक्टीरिया की वजह से भी हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि कोल्ड सीजन में हमको लगता है कि भाई पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर शरीर नीड द वाटर। तो शरीर को आप हाइड्रेटेड रखोगे तो आपको स्किन ड्राई नहीं करेगी, और आपकी जो कॉस्मेटिक या व्रिंकल पड़ते हैं ये भी ठीक हो जाएगी। जो ड्राइनेस पर्टिकुलरली कोल्ड सीजन में ज़्यादा रहती है, तो इसकी सबसे पहली जो दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जेली नहीं लेने का है, होम्योपैथिक की पिल्स आती है 30 पोटेंस में, पर्टिकुलर विंटर में जिन लोगों को ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, और कई बार आप नाखून से खजूरते हैं तो वाइटिस लाइन पड़ जाती है, तो इसमें पेट्रोलियम वर्क वेल। सेकेंड नंबर की दवा जो है एपिस मेलिफिका। कई बार ड्राइनेस की वजह से हमको ईचिंग ज़्यादा आती है, पर्टिकुलर पेट और डूटी के नीचे का एरिया में। खाने के बाद जिन लोगों को ज़्यादा आती है प्रॉब्लम, पर्टिकुलर कोल्ड सीजन में, और स्किन ड्राई लगती है, तब एपिस मेलिफिका जो अनीमिया से बनती है, तो ये एपिस मेलिफिका 30 पोटेंस में सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। कई बार लोगों को कोल्ड सोर लग जाता है, ठंडी की वजह से स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है, व्रिंकल पड़ जाता है, स्किन अगली लगता है, ओल्ड एजिंग जैसा लगता है, तब आप एक्सटर्नल आर्निका का मदर टिंचर भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार स्किन में ड्राइनेस की वजह से भी आपको ऑयली फेस लग जाता है, तो बर्बारिस एक्विफोलिया का उपयोग करना चाहिए। कई बार दर्दी को खाने के बाद ईचिंग रहता है, थोड़ा भी खा लेता है ईचिंग रहता है, तो नक्सवामी का उपयोग करना चाहिए। तो मित्रों, मैंने जो ये घरेलू उपचार बताया है, आशा रखता हूँ कि आपको ये कोल्ड सीजन में आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और आप ये प्रयोग करोगे तो आपको भी ड्राइनेस कम लगेगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।